समय पहले की बात है, जब शहरों में इतनी रौनक नहीं थी और गांवों में रातें सन्नाटे से बातें किया करती थीं। एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। इस गांव के किनारे पर एक पुराना टूटा फूटा लेकिन बहुत ही विशाल हवेली नुमा घर था, जिसे लोग मुरली वाला कोठा कहते थे। गांव वालों के अनुसार उस हवेली में कोई नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी रात में वहां से बच्चों की हंसी, खिलौनों की खड़खड़ाहट और धीमी आवाजों की गूंज सुनाई देती थी। आरव का आगमन। 10 साल का आरव अपनी माँ पापा के साथ दिल्ली से उस गांव में शिफ्ट हुआ था। उसके पापा को गांव के स्कूल में नौकरी मिली थी और उन्हें रहने के लिए वही पुराना मुरली वाला कोठा मिल गया। माँ को शुरू से ही यह हवेली कुछ अजीब लगती थी। कमरे बड़े बड़े, दरवाजे झंग लगे और हवेली के बीचों बीच सीढ़ियों का एक घेरा था जो ऊपर तीसरी मंजिल तक जाता था। लेकिन सबसे खास बात, तीसरी मंजिल का दरवाजा लोहे की चेन से बंद था और उस पर लाल रंग से लिखा था, इस दरवाजे को कभी मत खोलना। आरव ने जब माँ से पूछा, माँ, ऊपर क्या है? माँ ने धीमी आवाज में कहा, वो बस एक पुराना स्टोर रूम है बेटा, कोई नहीं जाता वहां। अब चल, दूध पी ले। लेकिन उस रात आरव को पहली बार आवाज आई। पहली रात का रहस्य। आधी रात थी। बाहर तेज हवा चल रही थी। घर की खिड़कियां कांप रही थीं। तभी आरव की नींद एक खड़खड़ाहट से खुली। उसने सुना, टिक टिक, टक टक, फिर किसी बच्चे की धीमी हंसी। हे, चलो ना, खेलते हैं। आरव उठा, चुपचाप स्लीपर्स पहने और सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। ऊपर चढ़ते हुए उसे लगा जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है। लेकिन जब वह तीसरी मंजिल के दरवाजे तक पहुंचा, वह चेन अब टूट चुकी थी। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। उसने हाथ बढ़ाया और धकेल कर दरवाजा खोला। टॉय रूम। कमरा अंधेरे में डूबा था, लेकिन जैसे ही आरव ने अंदर कदम रखा, कमरे की लाइट अपने आप जल गई। अंदर था एक टॉय रूम। लकड़ी की अलमारियों में दर्जनों पुराने खिलौने सजे हुए थे। गुड्डे, गुड़ियां, हाथी, घोड़े, ड्रम, सिपाही, कठपुतलियां और एक बहुत बड़ी झूला कुर्सी जिस पर बैठी थी एक सफेद फ्रॉक पहने गुड़िया। गुड़िया की आंखें नीली थीं, लेकिन वे सीधी आरव की तरफ देख रही थीं। तभी वह हिली। तुम आ गए, एक धीमी, बच्चों जैसी आवाज में। आरव चौंका, पीछे मुड़ा, कोई नहीं था। आरव, चलो खेलते हैं। अब आवाज उसके बगल से आई और फिर एक एक करके सारे खिलौने हिलने लगे। उनकी आंखें चमकने लगीं। खिलौनों की आत्माएं। आरव डर से कांप गया, लेकिन उसके पांव वहीं जमे रह गए। तभी एक छोटा सिपाही चला और उसके पैरों के पास आकर बोला, हम बच्चे हैं आरव, हमें इस कमरे में सालों से कैद किया गया है, कोई हमें नहीं छुड़ा सकता। आरव ने डरते हुए पूछा, तुम सब असली बच्चे थे? गुड़िया ने सिर हिलाया। हाँ, 100 साल पहले एक जादूगरनी इस गांव में आई थी। उसने कहा था वह बच्चों को कभी बूढ़ा नहीं होने देगी। उसने हमें खिलौनों में बदल दिया और इस कमरे में बंद कर दिया। तभी एक चीख गूंजी, आरव, भागो! किसी और आत्मा की चेतावनी। लेकिन अब दरवाजा खुद ब खुद बंद हो चुका था। पहली रात की कैद। आरव दरवाजा खटखटाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गुड़िया बोली, अब तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे। तभी एक अलग खिलौना, एक लकड़ी का बंदर, बोला, नहीं, अगर वह सुबह तक इस कमरे में रह गया तो यह भी खिलौना बन जाएगा। आरव को एक मौका मिला। कमरे के कोने में एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, अगर किसी इंसान का दिल सच्चा हो और वह हमारे लिए एक बार रो दे तो हमें मुक्ति मिल सकती है। आरव रो पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहे। उसने कहा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं वादा करता हूं। अगली रात की तैयारी। किसी तरह सुबह होते ही दरवाजा खुल गया। मां ने उसे जगाया और गले लगाया। आरव ने मां को सारी बात बताई। मां चुप हो गई, फिर बोली, बेटा, वो सब मैं जानती हूं, क्योंकि मैं भी कभी उसी कमरे में रही थी। आरव सन्न रह गया।
माँ का रहस्य। माँ ने बताया कि वो असल में एक आत्मा थी उस हवेली की देखभाल करने वाली। उसने आरव को उस कमरे से बचाने के लिए उसे अपनाया था। लेकिन अब जब आरव कमरे में जा चुका है तो उसका भाग्य बंध चुका है। माँ बोली, अब सिर्फ तुम उन्हें मुक्त कर सकते हो। आत्माओं की मुक्ति। आरव ने उस दिन गांव के मंदिर में जाकर पूजा की, पुरानी किताबें पढ़ीं और फिर एक माटी का दिया लेकर रात को फिर कमरे में गया। इस बार खिलौने आक्रामक थे। उन्होंने कहा, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। लेकिन आरव ने कहा, मैंने वादा किया है, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। उसने दिया रखा और मन से कहा, हे भगवान, इन आत्माओं को मुक्ति दो। दिया जल उठा। एक तेज प्रकाश हुआ। खिलौने एक एक करके पिघलने लगे और हवा में बच्चों की आत्माएं उठने लगीं। सारे बच्चे हंस रहे थे। धन्यवाद आरव, गुड़िया अंत में बोली। तुमने हमें मुक्त कर दिया। अब हम तारे बनकर आसमान में चमकेंगे। कहानी का अंत। सुबह आरव को कमरे में अकेले पाया गया। मां की आत्मा जा चुकी थी। लेकिन आरव अब अकेला नहीं था, क्योंकि हर रात जब वह खिड़की से आसमान देखता, वो सारे सितारे उसे आंख मारते। और कभी कभी जब हवेली में हवा चलती तो खिलौनों की हंसी फिर से गूंजती, लेकिन अब डरावनी नहीं, बल्कि आजादी की।